हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं एक और न्यू मांगा लेकर आया हूँ और इस मांगा के बारे में मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यान किंगडम का लियून सिटी दिखाया जाता है और उसी सिटी के 10,000 ट्रेजर पवेलियन का सीन आता है, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगाकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर हमको पता चलता है आज 10,000 ट्रेजर पवेलियन के अंदर ऑक्शन होने वाला था, जहाँ पर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे क्या तुमने सुना, इस बार 10,000 पवेलियन में ऑक्शन होने वाली चीज मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो टेक्निक 5 एलिमेंट की है, जिसे सेक्रेट लैंड से हटा दिया गया था। उस लड़के की बात सुन के दूसरा लड़का वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो सच में एक ट्रेजर है जो ह्यूमन रेस की 10 ग्रेट सीक्रेट लैंड में से एक से हासिल हुआ है। भले ही ये लो लेवल की येलो रैंक पर हो, ये अभी भी लियू सिटी के मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे आज इसे हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वहाँ पर वो लड़का ऊपर की तरफ किसी को देखते हुए कहता है, क्या मेरी जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन तुम इसे देख ही सकते हो कि ऊपर वहाँ पर कौन बैठा है। वो देखो, वो लियू सिटी के फेमस और रिच लिन फैमिली का बेटा है। और तुम मुझे बताओ, आखिर तुम इसे उस इंसान से कैसे छीन रहे हो। फिर हमें उस लड़के के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम लिन युनकाई होता है और वो लिन फैमिली का यंगेस्ट सन है। और वहाँ पे वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, वो जो मुझसे कुछ छीनने के लिए बहुत बहादुर है, अभी तक पैदा नहीं हुआ मामा। उस लड़के ने जैसे इस बारे में बोला था, तभी वहाँ पर एक लड़की की खूबसूरत एंट्री होती है और वहाँ पर वो आते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। और जब दोस्तों इस लड़की का बैक का सीन इतना ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस लड़की का फ्रेंड कितना ज्यादा लाजवाब है। और जब वो सामने आती है तो वो देखने में दोस्तों सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लल्लन टॉप पटाखा माल होती है। और वहाँ पर वो हंसते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग ऑक्शन को शुरू करते हैं। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, इसी पवेलियन की मैनेजर नालान है। नालान उन सभी के आगे उस बुक को दिखाते हुए कहती है, येलो रैंक की सुपीरियर ग्रेड टेक्निक माउंटेन मूवी टेक्निक, जो कि 5 एलिमेंट वाले सीक्रेट लैंड से आई है। और हमारी बोली की शुरुआत 3 लाख सोने के सिक्कों से शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 10,000 सोने के सिक्के बढ़ाकर ही बोली लगानी है। नलान की बात सुनने के बाद तो जितने लोग ऑक्शन में आए थे सारे के सारे बावरे हो जाते हैं। कोई चिल्ला के कहता है, 350,000, मैं 380,000 की बोली लगाता हूँ, मैं 4 लाख की बोली लगा रही हूँ। उन लोग की बात सुन के यंग मास्टर वहाँ पे हाथ उठाते हुए कहता है, मैं 3 मिलियन गोल्ड कॉइन की बोली लगाता हूँ। और फिर वहाँ पर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, ये बस एक भिखारियों का झुंड है जो यहाँ पर मोल भाव करने के लिए आए हैं, और वे सच में थोड़ा थोड़ा करके कीमत पर मोल भाव कर रहे हैं मेरे आगे। यंग मास्टर की बात सुन के वहाँ के लोग सारे के सारे घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की शॉक्ड होते हुए कहती है, जैसे ही उन्होंने बोली लगाई, उन्होंने कीमत को सच में 10 गुना कर दिया है। क्या अब हम इसे हासिल करने का जोखिम उठा सकते हैं? उस लड़की की बात सुन के दूसरा लड़का भी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ पटाखा माल, तुमने सही कहा। और इन लोग को इतना शॉक्ड होते हुए देखकर मैनेजर नलान वहाँ पे खड़ी होते हुए कहती है, तो यहाँ पर हमारी बोली 3 मिलियन हो गई है, क्या कोई और है जो इस बोली को बढ़ाना चाहेगा? उनकी बात सुनकर जो सामने लड़की खड़ी थी वो हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लिन फैमिली के साथ में कॉम्पिटिट करने का जोखिम भी कौन उठा सकता है? लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, हाँ मैं बढ़ाऊंगा। और उसको ऐसा करते हुए देखकर सारे के सारे वहाँ पर और 2 गुना शॉक्ड हो गए थे। उन सभी लोगों के ऐसे चेहरे को देखकर वो लड़का वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मेरी बोली 30 मिलियन की है और मुझे नहीं लगता कि कोई और है जो इस कीमत को बढ़ाना चाहता है। मैंने सही कहा ना? उस लड़की की बात सुन के सारे की सारी पब्लिक हैरान होके कहती है, क्या 30 मिलियन कॉइन्स? ये तो अब 100 गुना ज्यादा हो गया है। इतने में तो ये लड़का पूरी की पूरी लियन सिटी को खरीद लेता। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर की मौत लेते हुए कहते हैं, ये तो सीधे तौर पर लिन फैमिली के यंग मास्टर की खाने की थाली पर लात मार रहा है। हाँ, अब जैसे को तैसा मिला है यहाँ पे। उन लोगों की बात सुन के यंग मास्टर लिन वहाँ पे बुरी तरह गुस्साते हुए कहता है, वो लड़का कौन है जिसने इस यंग मास्टर के नाक के नीचे से कुछ छीनने की हिम्मत की? उस लड़के की बात सुन के मैनेजर नलान वहाँ पे खुश होते हुए अपना ऑर्डर करते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, अगर कोई बोली नहीं लगाना चाहता है तो 30 लाख बोली लगाने वाला इंसान इस बोली को जीत जाएगा। यंग मास्टर लिन को गुस्सा होते हुए देखकर उसके बगल में एक एल्डर उसके कान में आकर कहता है, यंग मास्टर प्लीज अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने से बचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ आने का मेन पर्पस। उसकी बात सुन के यंग मास्टर कहता है, हाँ ठीक है, मैं इस बारे में जानता हूँ, तुमको इतना ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है, अब क्या पप्पी लेके ही मानोगे?
और उसके ऐसा कहने के साथ में ही अपनी खूबसूरत ब्यूटी नलान ने वहाँ पर हथौड़ा मारते हुए उस आइटम को सोल कर दिया होता है, बेच दिया होता है। और तभी वहाँ पर सारे लोग उठ के जाने लगते हैं और वहाँ पे एक लेडी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ओहो, अब यहाँ पर हमारे लिए रुकना सचमुच बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। उन सभी लोग को इस तरह से जाते हुए देखकर नलान वहाँ पर उनसे कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्लीज यहीं पे रुके रहिए। और फिर वहाँ पर अपने हाथ में ट्रेजर को निकालते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक बार इसे देखें, ये हमारे इस दिन का आखिरी ट्रेजर है, हेवनली एंसेशन ऑर्डर। और हम लोग इस ट्रेजर की बोली की स्टार्टिंग 20 लाख गोल्ड कॉइन से करते हैं। आपको कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के बढ़ाने होंगे। उस ट्रेजर को देखने के बाद सारी पब्लिक हैरान होते हुए कहती है, अरे बाप रे, क्या ये सचमुच हेवनली एंसेशन ऑर्डर है? ये तो एक लेजेंडरी ट्रेजर है। और तभी वहाँ पर फिर से वो बुढ़ाऊ यंग मास्टर के पास आते हुए कहता है, यंग मास्टर, ये कुछ ऐसा है जिसकी मिस जीनत लंबे समय से तलाश कर रही थी। अगर आप सिटी लॉर्ड के करीब जाना चाहते हैं तो आपको इसे हाथ में लेना होगा। और अपने बटलर की बात सुन के यंग मास्टर वहाँ पे सोच रहा था और फिर हमको वहाँ पर उसी दूसरी लड़की की तरफ दिखाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही अपनी स्टोरी का मेन हीरो है। और फिर वहाँ पे वो दूसरे लड़के से कहता है, हे लौंडे, क्या ये सच में हेवनली एंसेशन ऑर्डर है? और उसकी बात सुन के उस लड़के को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। और इसी के साथ हमें इस ट्रेजर के बारे में बताया जाता है, किसी मॉर्टल इंसान के लिए सेक्रेट लैंड में एंटर करने और कल्टीवेट करने का मौका पाना हेवन से चढ़ने से भी कठिन है, क्योंकि इस चीज के लिए आपकी उम्र कम से कम 20 साल से कम होनी चाहिए और साथ ही आपके पास सही क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन लेवल और फिर उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। और ये हेवनली एंसेशन ऑर्डर सेक्रेट लैंड के एल्डर द्वारा तब दिया गया था जब वो सेक्युलर वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे थे, और ये उन सभी कंडीशन से छूट दे सकता है। साथ ही किसी को कल्टीवेशन करने के लिए सीधे होली लैंड में एंटर करने लायक बना सकता है। इस ट्रेजर के बारे में जानने के बाद जो अपना हीरो होता है वहाँ पे बहुत जरा खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर जो आपने बताया है ये हमें उस दुनिया के कंडीशन से बचा सकती है। और तभी वहाँ पर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी स्माइल देते हुए उस लड़की की तरफ देख के कहते हैं, उसने 30 मिलियन गोल्ड कॉइन उड़ा दिए और फिर भी उसे हेवनली एंसेशन ऑर्डर के बारे में नहीं पता। वो सच में पक्के तौर पर एक देहाती बकलोल कमीना इंसान होगा जो कि रातों रात अमीर बन गया और अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए 10,000 पवेलियन हाउस में आया है। और इस बात को सोचते हुए यंग मास्टर हाथ उठाते हुए कहते हैं 5,000। तभी वहाँ पर अपना हीरो चिल्ला के कहता है 100 मिलियन गोल्ड कॉइन। और इस बार दोस्तों जब पब्लिक अपने हीरो की फिर से बोली सुनती है तो वहाँ पे सारे के सारे बुरी तरह शॉक्ड हो गए थे। उनकी आंखें उनकी सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या फिर से ये बावरा हो गया? उन सभी की बात सुन के अपना हीरो हंसते हुए फिर से कहता है, हाँ मैंने कहा 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। आखिर इस ऑक्शन में आए हुए लोगों की सुनने की क्षमता कैसी हो गई है, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया? और उसकी बात सुन के वहाँ पर बहुत जरा खुश हो गई थी। उसकी आंखों में तो दोस्तों क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, बस यही चल रहा था। और वो लालची होते हुए कहती है, मैं इस मोटी मछली को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ ठीक है, मैं इसे बेचती हूँ। दूसरी पब्लिक जो आई थी सारी की सारी अफसोस करते अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, ये लड़की तो इतनी ज्यादा पगला चुकी है कि इसने सही से ऑक्शन को खत्म भी नहीं होने दिया। अपनी खूबसूरत नलान अपने हीरो के पास आकर बड़ी अदाएं दिखाते हुए कहती है, यंग मास्टर, आप पेमेंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? हम 10,000 पवेलियन में उधार के वादे या फिर थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपना हीरो वहाँ पे उसको आगे की तरफ ले जाते हुए कहता है, इतनी बड़ी रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, इसीलिए मैं पवेलियन के मास्टर को मेरे लिए एक प्राइवेट रूम को अरेंज करने के लिए परेशान करना चाहूंगा ताकि मैं पैसे तैयार करने के लिए कुछ समय ले सकूं। हीरो की बात सुन के नलान वहाँ पे बावली होते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है मेरे गुलाब जामुन, जैसा तुम चाहो। दूसरी तरफ जो लिन फैमिली का यंग मास्टर था वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं और हाँ बुढ़ऊ, इस लौंडे के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको अपनी गुलब्बो नलान को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को एक प्राइवेट रूम की तरफ लाते हुए कहती है, यंग मास्टर, आप यहाँ पर रुक के अपना समय ले सकते हैं और हमारा स्टाफ हर समय बाहर आपका इंतजार करेगा। अपना हीरो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए बगल में देख के कहता है, उफ, चलो आखिरकार वो पिछवाड़े में उंगली करने वाला लौंडा चला ही गया, अब आगे क्या होगा? और इसके बाद अपना हीरो अपने रूम में जाता है, वहाँ पे अपनी अंगूठी को उतारता है और सीधे वहाँ पर आगे की तरफ फेंक देता है जो कि घूमते हुए जमीन में जाकर टकराती है तो वहाँ पर खूब ज्यादा ब्राइट लाइट निकलने लगी थी। और जैसे वहाँ पर उसने अपनी अंगूठी को उतारा था तो एकदम से जो उसका गेटअप था दोस्तों, जो कपड़े पहने था, पूरा का पूरा चेंज हो गया था। और फिर वहाँ पे वो आगे कहता है, अब उस सामान का हाई स्टॉक करने का समय आ गया है।
और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, मैं बाई यूफान अपने प्रेजेंट टाइम से दूसरे वर्ल्ड में आ जा सकता हूँ। और वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे दोस्तों सलाद के लिए टमाटर, गोभी, गाजर, लौकी, वही सब चीजें रखी हुई थी। और उस चीज को देखते हुए बाई यूफान 1 महीना पहले हुई घटना के बारे में बताता है। ये तब से शुरू हुआ जब एक किराए के घर में खाना बनाते समय गलती से मेरी उंगली कट गई और खून मेरी परिवार की एंशिएंट एंसेस्ट्रल रिंग के ऊपर टपक गया। और जैसे वहाँ पर उसकी फैमिली के एंशिएंट एंसेस्ट्रल रिंग के ऊपर उसका ब्लड पड़ता है, तभी अचानक से वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहाँ के सीन को देखते हुए वो हैरान होके कहता है, जब मैं अपने होश में वापस आया तो मैं इस कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था। और जब वो आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैठ के आगे की तरफ जा रहे थे, जिसको देखते हुए उसके पसीने आ रहे थे। और तभी वो आगे बताता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग आसमान में उड़ते हैं, जबकि कमजोर लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल वाली बात यह है कि जिस गोभी को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो सच में एक क्रिस्टल क्लियर स्पिरिट सोल वाली सब्जी के रूप में इवॉल्व हो गई। और उसकी गोभी को देखने के बाद में वहाँ की जनता पागलों के तरीके उसके पीछे बढ़ते हुए चिल्ला के कहती है, हे तुम लौंडे, तुम्हारी स्पिरिचुअल हर्ब, इसे मुझे 5 मिलियन सोने में बेचने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे तुम उसे भूल जाओ, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें इसके लिए 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। और इस चीज के होने के कारण बाई यूफान वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जैसा कि आप ड्राइंग देख के समझ ही सकते हैं कि उसके पास खजाना लग चुका था। और फिर वो हैरान होते हुए कहता है, सौभाग्य से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सब्जी बेच के 8 फिगर को तैयार कर लिया। जिसे 8 फिगर का मतलब नहीं मालूम, मैं आपको बता दूं, मतलब कि करोड़ रुपए तैयार कर लिए थे उसने। और दोस्तों इतना सोना देखने के बाद वो वहाँ पे बावरा सा हो गया था, बिल्कुल पगलाते हुए कहता है, मैंने पहली बार सब्जी बेचकर इतना ढेर सारा सोना कमाया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तो दोस्तों मुझे बताइए आप लोगों को ये न्यू मानवा कैसी लगी? आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्पेशली उन लोगों से जो कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक नहीं करते। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमारा हीरो हमें एंशिएंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। मैंने 1 महीने तक इसी तरह से इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर करता रहा, तब जाकर धीरे धीरे मुझे इस कॉन्टिनेंट के बारे में पूरी बातें पता चली। ये एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट है और इसे मेन 5 रिल में बांटा गया है। ईस्टर्न में रिवर, साउथर्न में उजाड़ जमीन है और वेस्टर्न में समुद्र और नॉर्थर्न में मैदान और सेंट्रल रीजन, जैसा कि आप दोस्तों जूम करके मैप में भी देख सकते हैं। और दूसरी फॉरबिडन जगह जैसे कि एंशिएंट डीमन केव, इमॉर्टल टॉम और स्पिरिट रून्स हेवन केव जैसी जगह वहाँ पर मौजूद है। साउथ साइड में बंजर जमीन और वेस्ट साउथ में समुद्र है जिसके ऊपर डीमन रेस ने कब्जा कर रखा है। और जितने भी डीमन रेस हैं वो सारी एंशिएंट डीमन केव में रहती थी। और ईस्ट साइड पर रिवर और मैदान थे जिसके ऊपर ह्यूमंस ने कब्जा करके रखा था। और तभी 3 रेसेस ह्यूमन, बीस्ट और डीमन पिछले 100 सालों से लगातार आपस में लड़ रही हैं। और अब केवल ऊपरी तौर पर शांति का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस रेस के बीच में ऑर्डिनरी लोगों के अलावा मार्शल आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। और ये सब उनके कल्टीवेशन पर निर्भर करता है और वे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक अलग रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। इस चीज के लिए उन्हें 2 रिल्म में बांटा गया है। नंबर 1 मिस्टिकल बॉडी कल्टीवेशन रिल्म जो कि 7th लेवल पर होती है, और दूसरा मिस्टिकल स्पिरिट कल्टीवेशन रिल्म जो कि 10th लेवल पर होता है। ये 7 लेवल बॉडी कल्टीवेशन रिल्म में बांटे गए हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परिंग रिल्म, बोन फॉर्जिंग रिल्म, इनर स्ट्रेंथ रिल्म, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिल्म, मैरो क्लीनिंग रिल्म, इनलाइटमेंट रिल्म और आखिरी में हेवनली प्रोफाउंड रिल्म। आज तक आप सभी ने इस रिल्म्स के बारे में बहुत बार सुना होगा, इतने डिटेल में दोस्तों मैंने भी पहली बार देखा है। और इसी तरह से 10 लेवल का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रिल्म भी होता है, जिसमें कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिल्म, एस्ट्रल स्पिरिट रिल्म, स्पिरिचुअल सी रिल्म, सेलेस्ट्रियल रिल्म, रिटर्निंग यूनिटी रिल्म, गोल्डन कोर रिल्म, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन रिल्म, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म और आखिरी में वेंडरिंग वॉइड रिल्म। ये सारी स्पिरिट से रिलेटिव कल्टीवेशन होती है। और फिर इसके अलावा एंशिएंट रिंग का जो मैकेनिज्म है जो कि लगातार सोचने से ही लाइट में आया था। सबसे पहले महाद्वीप को पार करने लायक होने के लिए किसी चीज का प्लांट या एनिमल में होना जरूरी है, और दूसरी सारी चीजें इस ट्रेवलिंग के लायक नहीं थी। और फिर वहाँ पर अपना हीरो अपने हाथ में दोस्तों एक खीरा पकड़ लेता है। अब ये इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाला है ये तो हमें नहीं मालूम, और अपने दूसरे हाथ में इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है, पेन और पेपर लाने का कोई तरीका नहीं है, बस इसी तरह से खीरे लाओ, लौकी लाओ और इस्तेमाल करते जाओ। ये तो हो गई मजाक की बात। और फिर बाई यूफान हमें आगे बताता है, कोई क्या ला सकता है इस दूसरी दुनिया में, इस पर भी एक सख्त वजन और सीमा है, जैसे कि अभी के लिए 200 ग्राम ही लिमिट है। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं इस कॉन्टिनेंट से कोई भी चीज को दोबारा अपने अर्थ पे लाता हूँ तो वो वहाँ पे जाते ही कचरा बन जाती है, जिस कारण से कि बुरी तरह बदबू आती है। अब मैं नहीं जानता कि ये घिनौनी चीजें उस चीज में कैसे बदल जाती हैं।
लेकिन सौभाग्य से मेरी एंशिएंट रिंग मेरे कॉस्ट्यूम को बदलने के काम भी आती है, जिससे कि मैं आज तक बहुत सारा परेशानियों से बच सका हूँ। और इन सब चीजों को बताते हुए भाई यूफान वहाँ पे टेंशन में आते हुए कहता है, अरे यार मैं 10,000 ट्रेजर पवेलियन में ऑक्शन की खुशियों में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मेरे घर में केवल कुछ ही बड़ी चीजें बची हैं और अब मुझे उनमें से ज्यादा को रिप्लेस करने के लिए कुछ और चीजों को हासिल करने का तरीका खोजना होगा। और इस बात के कहते ही वहाँ पर उसकी निगाह खिड़की पे जाती है और जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया क्या करना है मुझे। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है 10,000 पवेलियन का, जहाँ पर कोई अपनी हॉट ब्यूटी से कहता है, मिस उस बच्चे ने अपना पूरा समय वहीं पर बिताया कमरे के अंदर, आखिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है। नालान वहाँ पे अपने गार्ड्स की बात सुन के हैरान होते हुए कहती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा और इंतजार करो। अपने मिस की बात सुन के गार्ड वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने तो उस बच्चे भाई यूफान को एक ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए देखा है, मुझे वो एक अमीर इंसान की तरीके नहीं दिखाई दे रहा था, और तो और उसने यहाँ से भागने का मौका भी नहीं लिया, क्या ऐसा हो सकता है। उस गार्ड की बात सुन के दूसरा गार्ड कहता है, अबे हाँ यार, उसके जैसा कोई व्यक्ति कहीं से भी सामने आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा शक पैदा करता है। मैंने तो मार्शल आर्ट की दुनिया में उसके जैसे किसी इंसान के बारे में पहले कभी नहीं सुना। उन लोगों की बात सुनने के बाद अपनी हॉट बेटी नलान का भी सब्र अब जवाब दे जाता है और वहाँ पे वो उन लोग से कहती है, अब और इंतजार नहीं करना है, चलो अंदर चलते हैं। और जैसे ही वहाँ पे वो गेट खोल के अंदर की तरफ बढ़ती है तभी अचानक से भाई यूफान जस्ट गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके अचानक से सामने आने के कारण नलान वहाँ पे अचानक से उससे जाके टकरा जाती है। नलान को जब भाई अपने इतना क्लोज देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मिस नलान अभी तो नया साल भी नहीं आया है, इसलिए आपको इतना बड़ा सौदा नहीं करना चाहिए। आप अपनी इतनी खूबसूरत जवानी मेरे हाथ में सौंप रही हैं। अपनी और बेटी नलान उसकी ऐसी बात सुन के वहाँ पे हैरान हो गई थी, ब्लश करने लगती है कि आखिर ये किस तरह की बात कर रहा है। और फिर वहाँ पे अचानक से अपने आप को संभालते हुए ब्लश करके कहती है, वो बात ये है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मास्टर भाई ने अभी तक गोल्ड के कॉइन तैयार किए हैं। और इस बात को कहते हुए वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है, तुम कमीने हरामखोर, तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की। अगर तुम आज मुझे पेमेंट करने में फेल रहे तो तुम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। नलान की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे सोचते हुए कहता है, वैसे मेरे को गोल्ड कॉइन तैयार करवाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। जैसे वहाँ पे भाई यूफान ने इस बारे में बोला था तभी गार्ड वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के कहते हैं, पवेलियन मास्टर अब इस लौंडे के साथ में बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा यहाँ सिर्फ हमारे साथ में खेल रहा है। हाँ बे तुम सही कह रहे हो, जल्दी चलो इसको पेल देते हैं। जैसे ही वो गार्ड वहाँ पे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं तभी अचानक से अपना हीरो, जितनी थोड़ी देर पहले इसने बकवास करी थी कि किस तरह से ये अपने फ्यूचर से पास्ट में चीजों को ला सकता है, वहाँ पे एक रियर हर्व को सामने कर देता है, जिसको देखने के बाद तो गार्ड की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी। और फिर वहाँ पे अपना हीरो उस हर्ब को दिखाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस हर्ब को देखने में बहुत मजा आ रहा है। जब अपनी हॉट ब्यूटी नलान वहाँ पे उस हर्ब को देखती है तो उसके पसीने आ जाते हैं और वहाँ पे वो हैरान होते हुए मन में कहती है, ये तो ड्रैगन टेल ग्रास है और लेजेंड्स के हिसाब से इसमें बाहरी चोटों को इलाज करने की मैजिकल टीज होती है और ये उन लोगों की जिंदगी को लंबा खींच सकती है जो घायल नहीं है, इसीलिए ये स्पिरिट हर्ब प्राइसलेस है। नलान की इतनी चमकती आंखों को देख के अपना हीरो उससे कहता है, वैसे इसकी कीमत कितनी है, अगर ये काफी नहीं है तो मेरे पास ये भी पड़ी है। और दोस्तों तभी हमको पता चलता है उसके बगल में एक टोकरी भर के पूरी की पूरी उसी तरह की प्रीसियस हर्ब पड़ी थी, जिसको देखने के बाद नलान वहाँ पे हैरान होके कहती है, अरे बाप रे, ये तो ड्रैगन टेल हर्ब जो कि मैजिकल तरीके से चोटों को इलाज करने के लिए है, और ब्लू स्पिरिट फूल जो कि एक औरत को हमेशा के लिए अच्छा बना सकती है, और हजारों साल पुरानी रूटलेस ट्विंग जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सभी दुनिया के नायाब ट्रेजर है। इस दुनिया में एक ही हर्ब को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इस बच्चे के पास तो पूरी की पूरी टोकरी भरी हुई है। जब गार्ड वहाँ पे उन हर्ब्स को देखते हैं तो वो भी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, इस छोटी सी टोकरी की कीमत कम से कम 200 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी। और फिर हमको अपना हीरो बताता है कि उसने वहाँ पे इन सारी हर्ब्स को किस तरह ढूंढा। एक सफाई कर्मचारी वहाँ पे सफाई कर रहा था, तभी अपना हीरो उसके पास जाकर उससे कहता है, अंकल क्या मैं आपकी मदद कर दूं? और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे बेटा, आजकल तुम्हारे जैसा इतना अच्छा जवान लड़के नहीं मिलते,
और तभी वहाँ पे हंसते हुए वो कहता है अपने मन में ये तो सच में मेरी दुनिया की डॉग टेल ग्रास है और गंदे पेड़ के पत्ते हैं जो मैंने पड़ोस से उठाए थे। जब अपनी हॉट ब्यूटी नलान वहाँ पे इस सब चीजों को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहती है, यंग मास्टर चलो हम लोग बात करते हैं, क्या होगा अगर हमारा 10,000 ट्रेजर पवेलियन हॉल आपसे ये सारी के सारी स्पिरिट्स हर्ब्स को खरीद ले। नलान की बात सुन के अपना हीरो अपने मन में खुश होते हुए कहता है, मैं बहुत सालों से दोनों दुनियाओं में ट्रेवल कर रहा हूँ और ये पहली बार होगा कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है। मैं इतनी मोटी भेड़ को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के दोनों ही लोगों का मजेदार फायदा हो रहा था। नलान की बात सुन के अपना हीरो उससे कहता है, वैसे मुझे याद है कि एक ड्रैगन टेल ग्रास की कीमत 40 मिलियन गोल्ड कॉइन है। अगर तुम सब ये लेना चाहती हो तो तुमको इसके बदले मुझे पैसे देने होंगे, क्या ये सही नहीं है? बाई इफान की बात सुनकर नलान वहाँ पे लवराते हुए कहती है, वैसे हमारे ट्रेजर पवेलियन स्टोर में बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हैं, इसीलिए आप जो चाहें उनमें से चुन सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके थोड़ी देर बाद आ जाता है जहाँ पर अपना हीरो बहुत ढेर सारे ट्रेजर्स और दूसरे आइटम्स आगे की तरफ ले जा रहा था और वहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेजर्स थे वो पूरी तरह से उससे दब गया था। और इस चीज को होते हुए देखकर बाहर के लोग हैरान हो जाते हैं। अपना हीरो बाई यूफान वहाँ से जाते हुए पवेलियन मास्टर से कहता है, मिस नलान मैंने ये सारी चीजें ले ली हैं, लेकिन अभी भी आप पर मेरे कुछ पैसे बकाया हैं, तो उन सारी चीजों को तुम लिख लेना। नलान अपने हीरो की बात सुन के कहती है, तो ठीक है आप दोबारा आने के लिए फ्री हैं और मैं आपका इंतजार करूंगी। अपने पवेलियन मास्टर की ऐसी बात सुन के गार्ड वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, मिस नलान उसने 10,000 ट्रेजर हॉल के पहले फ्लोर के सारे ट्रेजर को ले लिया है। उस गार्ड की बात सुन के नलान उससे कहती है, वैसे तुम इन सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे, ये मेरे लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। और फिर वहाँ पर अपने हीरो को जाते हुए देखकर स्माइल करते हुए मन में कहती है, कोई ऐसा इंसान जो इतने ढेर सारे कीमती ट्रेजर को निकाल सकता है लेकिन उन ट्रेजर्स के साथ में वो कूड़े जैसा व्यवहार करता है, आखिर ये किस तरह का इंसान हो सकता है। अब दोस्तों इसको क्या मालूम, जितने भी ट्रेजर उसके हाथ में थे वो तो उसके लिए कूड़े के ही समान थे। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमारा हीरो सारे के सारे ट्रेजर्स को आगे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन तभी उसके आगे बहुत ढेर सारे चोरों ने घेर लिया था और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं तुम कमीने बच्चे, वो टेक्निक बुक और हेवनली एंसेशन ऑर्डर हमें दे दो, तो हो सकता है कि ये ओल्ड मास्टर तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने देगा। उन लोगों की बात सुन के बाई यूफान वहाँ पे अपने हाथ की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, अच्छा क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि तुम मुझे इन कचरों से कैद कर सकते हो, शायद 100 साल में। बाई इफान की इस तरह की बात को सुन के वो जो सामने बदमाश आए थे उसको लूटने के लिए, उनका लीडर उसके ऊपर तलवार से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने हरामखोर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जब अपना हीरो उसको अटैक करते हुए देखता है तभी वहाँ पे एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, अर्थ स्केप टेक्निक, चलो चले यहाँ से। और जैसे ही दोस्तों उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वो वहाँ पे गायब हो जाता है और जमीन के अंदर कोई टेक्निक को यूज करते हुए निकल जाता है। और इस चीज को होते हुए देखकर उस गुंडे को वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके बाई यूफान का दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोबारा से अपने फ्यूचर वाले फॉर्म में आ गया था और वहाँ पे अपनी रिंग की तरफ देखते हुए मन में कहता है, सौभाग्य से मैंने आज उतनी बार ट्रैवलिंग नहीं की जितनी की मैं कर सकता था। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैथिकल फैंटेसी वर्ल्ड लोगों के लिए हत्या का सहारा लेना काफी आम बात है और अब वो मेरी चीजें चुराने के लिए सोच रहे हैं। और तभी हमको पता चलता है जो उसकी एंशिएंट रिंग होती है वो एक दिन में केवल एक बार ही ट्रेवल कर सकती थी। बाई यूफान वहाँ एक स्किल बुक को पढ़ते हुए आगे की तरफ जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है मुझे अभी भी सही तरह से सोचने की कमी है और जब मैं ऑक्शन हाउस में बड़ी डील कर रहा था तो मैंने पहले मास्क पहनने के बारे में क्यों नहीं सोचा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में ना खत्म होने वाली परेशानी में फंस गया हूँ और अब मुझे खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए जल्द से जल्द मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। और तभी हमको पता चलता है जो बाई यूफान के हाथ में स्किल बुक थी वो इंपीरियल हार्ट सूत्र थी, जिसको देखते हुए बाई यूफान कहता है, सच में ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसकी कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था, बात सिर्फ इतनी है कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट टेक्निक को समझना इतना कठिन है कि मेरे लिए इसे शुरू करने का कोई रास्ता नहीं है और सच बताऊं तो ये मेरी समझ से परे है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे स्किल बुक को ओपन करता है और जब वो सामने की तरफ देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, अरे एक मिनट रुको, ये तो सिर्फ
हाँ दोस्तों, तभी हमको पता चलता है वहाँ पर बाई यूफान के आगे मार्शल आर्ट पोज की पिक्चर्स बनी हुई थी, जिसको देखने के बाद में वो हैरान होते हुए कहता है ये मार्शल आर्ट टेक्निक तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर वहाँ पर बाई यूफान उस मार्शल आर्ट बुक को देखते हुए अपने मन में कहता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मार्शल आर्ट को उस दुनिया से अपनी दुनिया में धरती पे वापस लाता हूँ तो उसे सीखना बहुत आसान हो जाता है। और इस चीज को समझने के बाद वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है सुप्रीम मार्शल आर्ट। और फिर वहाँ पे क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है तो अब जाकर मैं पक्के तौर पर एक मार्शल आर्ट मास्टर बनने वाला हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें। मेनली उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाइएगा। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।